नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा मिश्रा और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल डायरी। तो चलिए सुनते हैं कहानियां ऐसी जो कुछ नया सिखा दें। एक दिन रोनी के पापा ने 2 कटोरे हलवे बनाए और उसे लाकर टेबल पर रख दिया। एक कटोरी के हलवे में 2 बादाम थे, जबकि दूसरी कटोरी के हलवे में कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने रोनी को हलवे का कोई एक कटोरा चुनने को कहा, क्योंकि उन दिनों उस गरीब के घर बादाम आना मुश्किल था, इसलिए उसने बादाम वाला कटोरा ही चुना। रोनी अपने फैसले से बहुत खुश था, इसलिए जल्दी जल्दी अपना हलवा खा रहा था। फिर वो आश्चर्य हो गया जब उसने देखा कि उसके पिता वाले कटोरे के नीचे 4 बादाम छिपे थे। फिर उसे अपनी जल्दबाजी में लिए हुए फैसले पर दुख। फिर उसके पिता मुस्कुराए और उसे समझाते हुए बोले कि आपकी आंखें जो देखती हैं वो हमेशा सच नहीं हो सकता, और यदि आप स्वार्थ की आदत को अपनी आदत बना लेते हैं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। अगले दिन रोनी के पिता ने फिर से 2 कटोरी हलवे बनाए और उसे लाकर टेबल पर रख दिया। एक कटोरी के हलवे में 2 बादाम थे, जबकि दूसरी कटोरी के हलवे में कुछ भी नहीं था। फिर से उन्होंने रोनी को कोई एक कटोरा चुनने को कहा। रोनी को कल ही बात याद थी, इसलिए उसने बिना बादाम वाले हलवे को ही चुना। लेकिन वो फिर दंग रह गया, क्योंकि इस बार इस कटोरे के नीचे कोई बादाम नहीं था। पिता ने फिर मुस्कुराते हुए रोनी को समझाया, बेटा आपको हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी आपको धोखा दे सकती है या आप पर चालें भी चल सकती है। परिस्थितियों से कभी भी ज्यादा परेशान या दुखी ना हो, बस अनुभव को एक सबक के रूप में समझो जो किसी भी किताब से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरे दिन पिता ने फिर 2 कटोरी हलवे बनाए। पहले 2 दिन की तरह ही एक कटोरी के हलवे के ऊपर 2 बादाम और दूसरी कटोरी के हलवे के ऊपर कोई बादाम नहीं था। फिर उन्होंने रोनी को उन दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा जो उसे चाहिए था। लेकिन इस बार रोनी ने अपने पिता से कहा, पिताजी पहले आप चुने, आप परिवार के मुखिया हैं और आपका परिवार में सबसे ज्यादा योगदान है, और मेरे लिए भी आप वही चुनेंगे जो सबसे अच्छा होगा। पिता खुश हुए और उन्होंने रोनी के लिए 2 बादाम वाले कटोरे को ही चुना। रोनी ने जैसे ही अपना हलवा खाया, हलवे के एकदम नीचे 8 बादाम और थे। पिता मुस्कुराए और रोनी की आंखों में प्यार से देखते हुए बोले, बेटा तुम्हें याद रखना होगा कि जब तुम भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो तो वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम ही चुनते हैं, और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो तो तुम्हारे साथ अपने आप सब अच्छा होता है। दोस्तों, जब अनुभव, विवेक, दृष्टि का ज्ञान तीनों मिल जाए तो यही सार्थक जीवन है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा हो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।